इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है जगन्नाथपुरी, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। पर क्या आपको पता है कि लॉर्ड जगन्नाथ के ना ही कान है, ना ही हाथ और ना ही पैर। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी ये है कि एक बार लॉर्ड विश्वकर्मा, जिन्हें गॉड्स आर्किटेक्ट भी कहा, वो एक ओल्ड कारपेंटर के रूप में इस धरती पर आए और वो एक नीम के पेड़ से एक स्टैचू बनाना चाहते। लेकिन उनके काम की शर्त ये थी कि वो स्टैचू बनाते वक्त उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने अपना एक रूम लिया और वहाँ पर अपना स्टैचू बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ये बात एक राजा को पता चली, विश्वकर्मा एक कारपेंटर के रूप में इस धरती पर आए हैं, तो वो उनसे मिलने चले गए और उन्होंने जल्दबाजी में उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लॉर्ड विश्वकर्मा ने इसे अपनी इंसल्ट समझकर वहाँ से जाना ही बेहतर समझा और उन्होंने वहीं पर उस स्टैचू को आधा अधूरा छोड़ दिया। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वही लॉर्ड जगन्नाथ। अब ये तो हुई एक स्टोरी। अब इसके पीछे दूसरी स्टोरी ये है कि लॉर्ड जगन्नाथ की आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी कि उन्होंने अपने कानों को, हाथों और टांगों को अपने बॉडी में ही सोख लिया। अब ये कहानी कहाँ तक सच है, ये अब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का नाम है प्रीमियम। हे गाइस, मैं वर्चुअल वाइन्स एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी देर से घूम रहा था कि क्या आखिर अंधे लोग भी सपने देख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ और ना। मैं समझाता हूँ कैसे। जो लोग बचपन से ही अंधे होते हैं वो सपने नहीं देख पाते, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि लोग कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि दुनिया कैसे दिखती है, कैसे चलती है। इसीलिए उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती सपने में उसे देखने के लिए, तो इसी कारण वो सपने नहीं देख सकते। अब आते हैं दूसरी तरफ। जो लोग किसी बीमारी के चलते या फिर किसी शौक या एक्सीडेंट के चलते अंधे होते हैं, वो लोग सपने देख पाते हैं, क्योंकि जब वो लोग अंधे नहीं थे तब उन्हें ये अंदाज़ा था कि दुनिया कैसी दिखती है और कैसे लोग अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं उसी को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं और उसी को एक सपने की तरह देखते हैं। दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड रिकॉर्ड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा डाउन ग्रेडेड यानी स्टूपिड रिकॉर्ड्स हैं। और हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते। तो यही कुछ कर दिखाया दो कॉलेज फ्रेंड ने, जिन्होंने बनाया द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस हग इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। $6,000 की चैरिटी के लिए इन्होंने 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक एक दूसरे को हग किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। शॉक हो गए ना? अब जो अगला बताने वाला हूँ वो तो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। एक थाई कपल जिन्होंने बनाया लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस किस इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। और हाँ, इन्होंने लगातार किस की एक दूसरे को 48 घंटे से भी ज़्यादा समय तक। इस कंपटीशन में 14 कपल्स ने पार्ट लिया था और सबसे ज़्यादा घंटों तक इन्होंने ही किस किया था एक दूसरे को और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब बात करते हैं हम साउथ के दूसरे फेमस भगवान की, जिनका नाम है तिरुपति बालाजी। आप तो जानते ही होंगे कि इनकी आंखें पूरे साल ढकी रहती सिवाय थर्सडे को। अब ऐसा क्यों है? लोगों की माने तो कोई भी इनकी आंखों से निकलने वाली रेडिएशन को सहन नहीं कर सकता, इसलिए इनकी आंखों के ऊपर ये वाइट सब्सटेंस लगाया जाता है कि आंखें ढकी रहें। अब बारी आती है कि ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं। तो
इसके पीछे एक और कहानी है। वो है कि एक बार तिरुपति बालाजी की एक साधु ने मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इंसल्ट कर दी, और ये बात जब गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी को ये पता चला, तब उन्होंने अपनी जितनी भी वेल्थ की पावर थी वो सभी गिव अप कर दी। तब जो बाकी गॉड्स को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, तब उन्होंने तिरुपति बालाजी को ही एक नेक्स्ट गॉड ऑफ वेल्थ बना दिया। आप जो अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हो, ये एक बैट है, और इस बैट का नाम है ट्यूब लिप बैट, और इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो टंग है वो इसकी बॉडी से भी ज़्यादा लंबी है, और ये इक्वाडोर में पाए जाने वाला एक रेयर बैट है। इसकी टंग इतनी ज़्यादा लंबी है कि इसे अपनी टंग को अपने रिब केज के अंदर ही फोल्ड कर रखना पड़ता है, और ये सिर्फ अपनी टंग का यूज़ नेक्टर चूसने के लिए करता है। अब बारी आती है दुनिया के सबसे महंगे पेंट या पिगमेंट की, जो है लैपिस लाजुली पिगमेंट। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था अफगानिस्तान में, और ये एक रेयरेस्ट ब्लू कलर शेड है, और ये इतना ज़्यादा महंगा है कि 10 ग्राम को लेने के लिए आपको $26 देने पड़ेंगे। और ये स्क्रीन पे आप इसकी लिस्ट देख सकते हो। पिगमेंट का यूज़ पुराने समय में लोग अपनी पेंटिंग्स को निहारने के लिए करते थे। अब बारी आती है आज की फैक्ट की, जिसे सुनकर आपको शॉक लगने वाला है, और वो है कि क्या गौतम बुद्ध लॉर्ड विष्णु के 9th अवतार थे। अब कई लोग मानते हैं कि हाँ, ऐसा था, क्योंकि हिंदुइज्म उस टाइम पे काफ़ी फास्ट रेट पर फैल रहा था, और इसी के साथ साथ अफवाहें और जो अंधविश्वास था वो भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से फैल रहा था। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने 9th अवतार लिया एज अ गौतम बुद्ध, और सभी को बताया मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता। सिंपल भाषा में कहें तो बुद्धिज़्म इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।